गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म स्टडी कर रहे हैं, उसमें से हम 2 केस हम कर चुके हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कैसे रिकंस्टिट्यूशन होता है, क्या एडजस्टमेंट होती है, और सेम ऐसे ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी क्या एडजस्टमेंट होती है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है कि कोई भी जो पार्टनर है एनी टाइम दे कैन, या हम ये कह सकते हैं कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग ए एडवांस नोटिस। कि एडवांस में नोटिस देके कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट जब वो लेता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही या पार्टनर एंटाइटल टू गेट सम अमाउंट, और वो अमाउंट क्या क्या होगी। एक तो उस फर्म की गुडविल में जितना भी उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर बनता है वो उसको हम रिटायरमेंट के टाइम पे देते हैं। साथ के साथ उस रिटायरमेंट के टाइम पे जितने भी रिजर्व होंगे, क्योंकि रिजर्व आर मेड फ्रॉम द प्रॉफिट, तो उन रिजर्व में कहीं ना कहीं उस रिटायर्ड पर्सन का भी कुछ शेयर होगा, तो रिटायरमेंट के टाइम उसको उसका शेयर भी दे दिया जाता है जो रिजर्व में है। इसी तरह एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो उस प्रॉफिट या लॉस में जो भी उसका शेयर होगा वो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी की जाती है। यानी कि इस तरह की 3 एडजस्टमेंट तो की ही जाती हैं। इसके अलावा जो अदर कोई एडजस्टमेंट हुई तो वो भी की जाएगी। मीन्स गुडविल में जो उसका शेयर होगा वो भी उसको दिया जाएगा, रिजर्व में जो रिटायर्ड पर्सन का शेयर होगा वो भी दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी कहीं ना कहीं उसमें जो उसका शेयर होगा उसके साथ भी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो जब ये एडजस्टमेंट की जाती है, जो ये अमाउंट उनको दी जाती है, तो इन अमाउंट को देते टाइम कुछ प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है या कुछ एडजस्टमेंट है जो करनी पड़ती है। और वो जो एडजस्टमेंट है उनमें सबसे पहली है कि अब जैसे पहले 3 पार्टनर्स थे, अगर उनमें से एक रिटायरमेंट ले लेता है तो 2 पार्टनर्स बचे, तो उन 2 पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो उसके हिस्से का प्रॉफिट था, कि पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, अब एक रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसके बाद जो है वो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा इन फ्यूचर, वो प्रॉफिट सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिवाइड होगा। मींस जो 3rd पार्टनर्स का प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं रिमेनिंग 2 में डिवाइड होगा। तो कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, मींस रिटायर्ड पर्सन की वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कितना गेन करेंगे, वो गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी होती है। हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, गुडविल से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, रिजर्व से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, या उस प्रॉफिट से रिलेटेड विच इज अराइज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। फिर हमें रिटायर्ड पर्सन को पेमेंट भी करनी होती है और रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट भी करना होता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है या एडजस्टमेंट है, हमें वो उनसे रिलेटेड वर्क जो है वो करना होता है इस केस में। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ इस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एक स्टेटमेंट देखिए कि सपोज करो ए और बी, ए बी एंड सी वर पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर 3:2:2। कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:2। अगर इसमें से ए रिटायर होता है, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि इफ ए रिटायर व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अगर ए रिटायर होता है, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इन 3 पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, और सिर्फ ये कहा गया कि ए रिटायर हो रहा है, कुछ नहीं कहा गया इसके अलावा। तो हम क्या करेंगे, अगर ए रिटायर होता है तो रिमेनिंग हमारी रेशियो क्या होगी 2:1, 2:2। और अगर इस केस में बी रिटायर हो रहा होता तो सिर्फ हम इसको हटा देते बी के शेयर को, और जो रिमेनिंग रेशियो बचती वो बचती हमारे लिए 3:2। तो इसी तरह अगर सी रिटायर होता तो क्या होता, ये आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये केस सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 थी, और सिर्फ आपको इतना बताया कि किस पार्टनर्स ने रिटायरमेंट ली है। कि अगर ए रिटायर होता है तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो रिमेनिंग रेशियो विल बी अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
बी रिटायर होता है तो 3:2 विल बी द न्यू रेशो, सी रिटायर होता है 3:2 विल बी द न्यू रेशो। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज होता है। लेकिन उस पॉइंट के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल यूज किया कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। उनकी रेशियो थी 5:4:3। यहां पर भी यही कहा गया कि सी रिटायर्ड। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन होती कि सिर्फ सी रिटायर हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, तब हमारी रेशियो क्या होती 5:4। लेकिन जब अदर इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ये केस एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां जैसे कहा गया कि सी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि जब सी रिटायर हुआ उसका जो शेयर था वो जो रिमेनिंग पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3:2 में। तब हमें और कैलकुलेशन करनी होती है। तो वो जो कैलकुलेशन करनी होती है वो कैसे होगी इस केस में, तो देखिए इस केस में सी रिटायर हुआ, जब सी रिटायर हुआ तो सी के रिटायरमेंट की वजह से ए विल गेन, ए कितना गेन करेगा, सी का शेयर कितना था 3/12, 3/12 था। और इस 3/12 जो इस सी का शेयर था, इसको ए और बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बी विल गेन, इस 3/12 को ए और बी किस रेशियो में आपस में डिवाइड कर रहे हैं 3:2 में, यानी कि 3/5 ए ले लेगा और 2/5 बी लेगा इस शेयर का। तो इस तरह से यानी कि ए ने कितना गेन किया इस 3/12 को, 3/5 मीन्स 9/60 ए को मिलेगा रिटायर्ड पार्टनर का शेयर और बी को मिलेगा 6/60। तो ए ने रिटायर्ड पार्टनर्स की वजह से कितना गेन किया 9/60 और बी ने गेन किया 6/60। तो यहां पर एज न्यू रेशो विल बी, ए का ओल्ड शेयर था 5/12 प्लस 9/60 जो गेन किया उसने, यहां से उसका न्यू शेयर आ जाएगा। ऐसे ही बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर था 4/12 और गेन कितना किया उसने 6/60। तो यहां से आ गया हमारा एलसीएम लिया हमने 60, 25 प्लस 9 मीन्स 34/60 और यहां पर 20 प्लस 6/60 मीन्स 26/60। तो यहां पर न्यू रेशो क्या हुई, न्यू रेशो हुई विद इन ए एंड बी 34/60 रेशो 26/60। क्या आएगी यहां से जो न्यू रेशो आएगी 60 से 60 कैंसिल हुआ और ये आई हमारी 17:13। दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसके बाद गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ये आप पहले भी कर चुके हो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। या एक तरह से न्यू शेयर उसका क्या है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और इस केस में जब तक आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा तब तक वो गेन है, और जब वो आंसर नेगेटिव आए, माइनस में आए, तब वो शेयर सेक्रीफाइस का होगा। तो इस तरह से आज के लिए आप सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है और गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो जो भी आएगी उससे कैसे कैलकुलेट की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप ट्राई करोगे।